इस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। फरमाते ने गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफ्स गर्म से है गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान। सरमाया मिल्लत की है मुसलमान का ईमान है, अल्लाह रसूल की मोहब्बत है, इनकी निगहबानी होना फरमाई है। वो हिंद मुहतरम जड़ा बड़े सगीर है, इस दे अंदर दो शख्सियात ऐसिया हुई ने जिन्हों ने मुसलमानों के ईमान नू बचाया है। ऐसे वक्त के अंदर जो ईमान के उत्ते डाका डालिया जा रहा सी, ऐसिया ऐसिया साजिशां हो रही सन कि ईमान नू खत्म किया जाए, मुसलमानों के दिल के अंदर जी सब तो बड़ी मता इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उन्होंने खत्म किया जाए। तो इन हालात के अंदर अल्लाह ताला ने इस उम्मत की रहनुमाई फरमाई और दो ऐसी शख्सियात पैदा फरमाइया जिन्हों की मसाई जमीला के नाल, जिन्हों दियां आला कोशिशों के नाल अल्लाह ताला ने मुसलमानों के करोड़ों ही मुसलमानों के ईमान को महफूज किया। उन्होंने दोवां शख्सियात का विसाल इस महीने सफर के विच ही होया और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्होंने शख्सियात के बारे इजमाली तौर पर या बशारत के अंदाज के विच खबर भी अता फरमाई। जेड़ा मुमी है वो तो सरकार ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला हर सदी के शुरू के अंदर एक ऐसी शख्सियत पैदा फरमाएगा जेड़ी दीन नू जिंदा कर दिया करेगी, दीन की तजदीद करेगी। लोग दीन के उत्ते अमल करना छड़ जाएंगे या कमजोर हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने कोशिशों नाल फिर दीन के उत्ते नवे जोशो जज्बे के नाल लोग अमल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो लफज ही यही युजद्दिद लहा अमरा दीनहा, उससे तो उस शख्सियत का नाम मुजद्दिद फिर रखा गया। अल्लाह ताला ने इस उम्मत की रहनुमाई के वास्ते हर सदी के विच फिर मुजद्दिद पैदा फरमाए। हर सदी का एक खास मुजद्दिद है और इस सदी के जोड़े मुजद्दिद ने या जी 1000 साल गुजर गया जिस वे 11वीं सदी शुरू हुई, उस दे विच हजरत सैयदना मुजद्दिद अल्फ सानी जिन्होंने कहा जाता है और उन्होंने तजदीदी शान तो है कि उन्होंने बुजुर्गों ने और उलमा ने 1000 साल मुजद्दिद किया है। तो उन्होंने मसाई जी है वो 1000 साल तक दीन जड़ा है ना लोग रोशनी लेंदे रहेंगे। और वो एडी आला शख्सियत है कि अल्लामा इकबाल जैसी हस्ती भी जी है उन्होंने जिक्र खैर करने ते मजबूर है। फरमाते ने हाजिर हुआ मैं हजरत मुजद्दिद की लाद पर, वो खाक के है देर फलक मतला अनवार। इतो पता ही लगता कि अल्लामा इकबाल जड़े ने वो अल्लाह के वलियां की मुज़ारात से जाते सन। हाँ जी, नंगे पैर वेखो ना बई है तो एक अल्लामा इकबाल एक दुनियावी यूनिवर्सिटियां चो पढ़े सब कोई, लेकिन वो उन्होंने औलिया अल्लाह का मकाम और मरतबा समझते हैं ते नंगे पैर उन्होंने मज़ारा ते हाजिर होंगे ने। फरमाते ने मैं उन्होंने मज़ार से हाजिर होया, वो खाक जी जमीन के उत्ते भी बड़े बड़े अनवारों तजल्लियात रखती है। इस खाक के जर्रों से हैं शर्मिंदा सितारे, इस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। फरमाते ने गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे,
जिसके नफ्स गर्म से है गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान। सरमाया मिल्लत की है मुसलमान का ईमान है, अल्लाह रसूल की मोहब्बत है, इनकी निगहबानी होना फरमाई है। वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान अल्लाह ने किया जिसको बर वक्त खबरदार। तो वो मुकद्दस हस्ती है। और उस वेले भी जिस वेले हजरत मुजद्दद पाक आए तो उस वक्त भी मुसलमानों के ईमान के उत्ते दीन अकबरी के नाम के उत्ते डाका मारिया गया। अकबर बादशाह और हमेशा ये जेड़े बेदीनी हुंदी है ना, इनू सरकारी सरपरस्ती हासिल होंदी है हर दौर दे विच। हुकूमतां जड़ियां ने वो इसकी सरपरस्ती करदियां ने। तो उस दौर च भी ऐसा ही होया, एक नवा दीन घड़ लिया गया, उहदे विच हिंदूइज्म जिहड़ा सी उहनू फोकियत दी गई। असल वो मुसलमानों को हिंदू बनाने की ही एक समझो कोशिश सी। हिंदू मजहब के ज्यादातर उहदे विच जिहड़े सी उसूल ले गए और वो जनाब एक कहा गया कि नहीं जी वो अल्लाह की जात ही है, उन्होंने मुसलमान रहीम कह लेंदे ने, हिंदू उन्होंने राम कह लेंदे ने, कोई फर्क नहीं है। मस्जिद से मंदिर च कोई फर्क नहीं है, यानी ईमान कुफर के दरम्यान फर्क ही मिटा दिता गया। उन्होंने कहा जी हिंदू भी ठीक ने मुसलमान भी ठीक ने, ये किवें हो सकता है? हाँ जी भाई, दो चीज़ों चो ठीक तो एक ही हो सकती है ना। तो मुजद्दद साहब ने देखा है तो इस्लाम को खत्म करने की एक साजिश है। आप खड़े हो गए और उसके खिलाफ, हालांकि कोई फौज नहीं, कोई लश्कर नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन अल्लाह ताला का वो शेर खड़ा होया, उसके खिलाफ उन्होंने नारा बुलंद किया। वो जड़े बादशाह को सजदा जायज़ समझते सन, वो हिंदुओं के मंदिर जाना जायज़ समझते सन, वो मुसलमानों दी मस्जिदों शहीद करना जायज़ समझते सन। वो बड़े बड़े यानी उन्होंने कुफरियात सन। तो आपने उसके खिलाफ अपने जितने मुरीदीन से उन्होंने खतूत लिखे, उमरा गुजरा सब न खतूत लिखे और उसके खिलाफ एक पूरी तहरीक शुरू कर दी। बादशाह ने बुलाया, आपनू डराया धमकाया, फिर कैद किया गया, जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। लेकिन वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दा आप दी नस्ल दे विचों वो फारूकी शहजादा खड़ा रहा, हत्ता कि वो जड़ा बादशाह सन फिर उन्होंने चुकना पिया। और आखिरकार आप दी उस मसाई जमीला दे नाल इस्लाम जड़ा सी जिंदा होया, सरकारी सतह ते नाफज होया। और उन्होंने हत्ता के उन्होंने फिर आप दी उसे या आप दे फिर अगू जी मुतबीन आप दे खुलफा सन, साहबजादगान सन, उन्होंने मसाई जमीला दे नाल ही हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम मुकम्मल तौर पर नाफज होया। शाहजहां या फिर आलमगीर के जमाने मुकम्मल तौर पर इस्लामी कानून नाफिज सी। इत्थे फतावा आलमगीरी की शक्ल के अंदर इस्लामी अहकामात, इस्लामी अदालत सब कुछ इस्लाम के मुताबिक होंदा सी। वो सारा मुजद्दद पाक की ही कोशिश सी। लेकिन उन्हों का मरकजी नुकता की सी? किसी ने कहा जी अल्लाह ताला की जात को क्यों मानते हो? फरमाया मुहब्बत मन बहक सुबहानहू व तआला बईजतस के ऊ रब्बे मुहम्मद अस। फरमाते ने मैनू अल्लाह ताला नाल इस वास्ते मुहब्बत है कि वो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब है। समझ आई? यानी इश्क मुस्तफा। और इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक दे नाल भी मुहब्बत, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा नाल भी मुहब्बत। यो ही मुजद्दद पाक की तालीमात ने। और दूसरी चीज़ यह है कि जिमें अल्लाह ते अल्लाह के रसूल के नाल, अल्लाह ते अल्लाह के रसूल के यारां नाल मुहब्बत जरूरी, इवें ही अल्लाह ते अल्लाह के रसूल के दुश्मनां नाल नफरत भी उवें ही जरूरी है। यो ही चीज़ जड़ी सी फिर 200-300 साल गुजरन तो बाद जी पिछली सदी गई है, यानी अंग्रेज ने
1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। 1857 ਚ ਜੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੜੀ ਗਈ ਔਰ मुसलमान नाकाम होए। इस बरे सगीर ते अंग्रेज का कब्जा होया, लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों के ईमान की हिफाजत वास्ते एक साल पहले ही 1856 ਦੇ ਵਿੱਚ इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ਨੂੰ पैदा फरमाया। इमाम अहमद रजा वो हस्ती ने जिन्होंने अपने दौर के अंदर इस्लाम के खिलाफ उठने वाली हर आवाज नूं दबाया और हर फितने का मुकाबला किया। फितनियां का जनाब एक तूफान सी, जो मैं अगे अर्ज किया ना कि सरकारी सरपरस्ती इन्होंने हासिल होंदी। अंग्रेज जिहड़ा सी उसने देखा कि मैं मुसलमानों नूं एक इलाके दबाना, दूसरे च उठ खड़े होंदे ने, दूसरे दबाना, तीसरे च उठ खड़े होंदे ने। कदे जनाब मैसूर दे विच टीपू सुल्तान उठ खड़ा होया, इधर मुल्तान दे विच जिहड़े सन मखदूम उठ खड़े होए, इधर गुजरांवाले के इलाके दे विच चट्ठियां दी वार मशहूर अंग्रेज़ां के खिलाफ उन्हें जंग लड़ी। इस तरह कदे उत्थे सिराजुद्दौला उठदा है, किते जनाब वो जिहड़ा बख्त खां उठदा है रोहेलखंड के अंदर। तो मुख्तलिफ जगह के उत्ते ये मुसलमान ही क्यों उठते हैं? हालांकि हिंदू इत्थे ज़्यादा सन, सिख भी सन और लोग भी सन, लेकिन वो कोई भी नहीं उठता सी। जगह जगह मुसलमान उठते हैं, असीं इन्हां नूं दबाने, फिर उठ खड़े होंदे ने, फिर उठ खड़े होंदे ने साडे खिलाफ। इसदी वजह की है? उन्हें अपने जिहड़े सियाणे सन उहदे आम यानी अज के दौर च उन्हें थिंक टैंक कहा जाता है, उन्होंने जमा किया। पादरी भी जमा किए, बड़े बड़े उन्होंने जिहड़े जरनैल सन वो भी जमा किए, सारे बड़ी कॉन्फ्रेंस की। उन्हें क्या की वजह है? ये मुसलमान साढ़े काबू नहीं आ रहे, बाकी तो सब लोग असीं दबा ले ने, लेकिन ये तो नहीं। उन्हें बड़े गौर खोज हर तरह के करन तो बाद कह लगे भी इन्हां दे विच एक चीज़ है जिहड़ी इन्हां नूं ना उठा दिंदी है। उन्हें कहा जी वो क्या है? उन्हें कहा वो इन्हां दे नबी की मुहब्बत है, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत है। वो जदों आ जाती सामने गल, फिर ये उठ खड़े होंदे ने, फिर अपना तन मन धन सब कुछ वार देंदे। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि माँ बा महबूबे हिजाजी बस्तैम, माँ बा महबूबे हिजाजी बस्तैम, जी जिहत बा यक दिगर पैवस्तैम। कि असी सिर्फ एक गल ते इकट्ठे हाँ कि साडा महबूब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और यही चीज़ जिहड़ी है सानू एक दूसरे के नाल जोड़ देंदी है, हुजूर दी मुहब्बत। चुनाचे उसने क्या जी इहदा इलाज की होवे? फिर मुसलमान ये उठ खड़े होंदे ने, इन्हां नूं किवें इन्हां दे विचों जज्बा खत्म किया जाए, मुहब्बत किवें खत्म की जाए? उन्हें कहा जी इहदा दो हल उन्हें सामने लियाते। उन्हें कहा एक तो इंज किया जाए, एक नवा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नबी खड़ा कर दो, और उस दे वास्ते उन्होंने फिर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नूं खड़ा किया, जिहड़ा कि एक सियालकोट की कचहरी दे विच एक मुंशी सी, एक और थोड़ा बहुत कोई दीनी इलम भी उसने पढ़िया सी, लेकिन कोई बहुत बड़ा वो आलम भी नहीं सी। बस वो आलम बना दिता गया, शो कर दिता गया। फिर जो अंग्रेज आंदे सन बस वो लिख छड़दा सी, उहदे कहण दे उत्ते ही उन्होंने कहण ते उस किताबां भी लिख छड़ियां, नबूवत का दावा भी करता। कदे उन्हें क्या मैं मुजद्दद हाँ, कदे उन्हें क्या मैं मुसले हाँ, कदे उन्हें मसीह मऊद हाँ, कदे उन्हें क्या मैं महदी हाँ, आखिर ते उन्हें क्या मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ। फिर वो पैरोकार तो इत्थों तक कहण लग पे, उन्हों का एक अखबार है मिर्जाइया का, वो बकायदा उन्हें एक नज़म लिखी, तो लिखता है मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में, पहले से बढ़कर हैं अपनी शाम में। मोहम्मद जिसने देखने हो अकमल, गुलाम अहमद को जाके देखे कादियां में। समझ आइए, मिर्जा गुलाम अहमद नूं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नालों बढ़ा दिता।
तो एक तो यह फितना पैदा किया, दूसरा उन्होंने कहा भी जो देखा ना उन्होंने ये सारा करके, उन्होंने कहा मुसलमान ये कोई एडी कसरत नाल इस फितने च आउंदे नहीं, इस फितने को कबूल नहीं करते। होर की किया जाए, उन्होंने कहा फिर यह किया जाए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिहड़ियां शानां ने ना उन्होंने घटाओ, कोई ऐसे इन्हां दे विच्चों ही जुब्बा दस्तार वाले पगड़ी वाले जिन्हां दे नाम हजरत मौलाना भी लगता होवे, ऐसे लोग पैदा करो जेड़े हजूर दी शानां घटाण और उन्हां दी शानां च गुस्ताखियां करन। उन्हें फिर लोग खरीदे और उन्होंने बकायदा उस दौर बड़िया बड़िया तनख्वाहां जारी कीतियां, मदरसे बना के दिते और ऐसे लोग पैदा किए गए ते वो खरीद के उन्होंने को फिर किताबां लिखवाइया गई हजूर की शान दे। एक तो यह कहा गया कि तुसीं देखो जी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बहुत बड़ी शान नहीं है, वो साढ़े जैसे ही बशर सन, एक बशर की तरह ही उन्होंने कदर करो और वो मर के मिट्टी च मिल जाने वाले ने। माज़अल्लाह इस किस्म दियां हजूर की शान दे विच गुस्ताखियां और कमियां। और दूसरे पासे फिर मदरसे बनवा दिते गए, उन्होंने विचों किताबां ऐसियां लिखवाइया गई। मिर्जा गुलाम अहमद की ताईद दे विच किताब लिखवाती जी हजूर तो बाद भी नबी आ जाए तो उन्होंने खत्म नबूवत कोई फर्क नहीं आएगा। नाले लिखवाया गया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलम जिहड़ा है वो जिवें बच्चों का पागलों का इलम नहीं, इवें हजूर का भी इलम है। इवें लिखवाया गया कि हजूर का इलम जिहड़ा उसकी कोई दलील नहीं, ते शैतान ते मलकुल मौत जिहड़े ने हजूर नालों ज्यादा आलम ने, क्योंकि उन्होंने इलम की दलील कुरान च है। तरह तरह दी गुस्ताखियां की गई अल्लाह ताला की शान दे विच भी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान च भी, और ऐसे तर्जमे करवाए गए कुरान पाक के जिन्हां च अल्लाह रसूल दियां गुस्ताखियां। हुण एक बंदा तर्जमा कुरान का पढ़ रहा है लेकिन उन्होंने पता ही नहीं भी मेरा तो ईमान ही लुट रहा है। तो ऐसे दौर च अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत ते करम फरमाया, इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पैदा फरमाया। आपने तमाम फितनियां का सद्देबाब किया, कलमी जिहाद किया और हर फितने का मुंह तोड़ जवाब दिता। मिर्जे के रद में सब तो पहली किताब इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी। मिर्जे के कुफर का फतवा सब तो पहले इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह ने लाया। और जेड़े जेड़े भी लोग फिर हजूर की शान गुस्ताखी के मुरतकिब होए, उन्होंने सब दी यानी कि वो सिर कलम किया समझो उन्होंने कुफर का। खुद भी उन्होंने खिलाफ कुफर का फतवा दिता। इस बर्रे सगीर के जेड़े जय्यद आलम उस दौर सन उन्होंने को फतवा दवाया। फिर हरमैन शरीफैन के जेड़े उलमा सन सारिਆਂ ਨੂੰ दस्या भी इन्होंने लोगों ने कुफरियात बके ने लिखे ने, उन्होंने भी पढ़ के उसते कुफर के फतवे दिते और मुसलमानों को आगाह किया कि इन्होंने फितनियां तो बच जाओ, ये तुहाडे ईमान की खेती उजाड़न वास्ते ने। चुनाचे आप दी उन्हां कोशिशों के नाल मुसलमानों का ईमान महफूज होया। करोड़ों मुसलमान जिहड़े सी वो इन्हां फितनियां तो बचे और मुसलमानों को सबक दिता कि लोगों का उन्होंने तो क्या ना जी वो साढ़े जैसे बशर ने, तो उन्होंने बशर तरह कदर करो, तो वड्डे भाई तरह ने, तो गाँव के चौधरी तरह ने। लेकिन आपने फिर सबक दिता जनाब, यानी जेड़ा तहरीरां विच भी सी शेरां दे विच भी फरमांदे ने कि आका सरवर कहूं के माले को मौला कहूं तुझे। बेईमान ने जेड़े तेनू बशर कहंदे ने आम बशर की तरह, आका सरवर कहूं के माले को मौला कहूं तुझे। बागे खलील का एक गुले ज़ेबा कहूं तुझे। आखिर खत्म रजा ने सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। और मुसलमानों को सबक दिता, उन्हें जाना उन्हें माना उन्हीं से रखा काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। इमाम अहमद रज़ा अज पूरी दुनिया मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़े जाता है। इमाम अहमद रज़ा ने
ऐसा मुहब्बत भरा सलाम कि जेड़ा पढ़द्या पढ़द्या हजूर की बारगाह की मुसलमान नूं रूहानी हाजरी हो जाती है। इस तरह ही इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने इलमी कारनामे, उन्होंने जहानत, उन्होंने फितानत बेशुमार वाकयात ने। सिर्फ एक मैं पेश करना कि आप हज के वास्ते तशरीफ लै गए, देवबंद के भी कुछ आलम उत्थे गए सी। उन्हें जड़ा उत्थे हाकिम सी ना, शरीफ हुसैन मक्का उन्होंने कहा जाता सी, मक्के का जड़ा हाकिम सी उस वेले, उन्होंने किसी तरह वो दरबार जाके कह लगे कि आ जो शख्स हिंदुस्तान चो मौलाना अहमद रज़ा आया है ना, ये बड़ा ये शिरक करता है, इन्हें हजूर की शान जी है ना वो अल्लाह ताला तो भी बढ़ा दी है। उन्हें क्या भी ये की किया, उन्हें कहा जी ये कहता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं गैब का इलम है, जबकि गैब का इलम तो अल्लाह नूं है। ऐसा यानी उन्होंने पट्टी पढ़ाई, उन्हें कहा जी उन्होंने गिरफ्तार करो, लियाओ, ऐसा बंदा की क्यों कहता है। वो खैर वो आलमा ने कहा जो दरबार सन ये तो नहीं आलम है, तुम उन्हें को जवाब लो इस गल का। चुनाचे हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह मक्का शरीफ मौजूद सन और आप बुखार सी, तबीयत खराब है, लेकिन उन्होंने ना सवाल 8-10 लिख के ना भेज दिते भी इन्हों का जवाब दो। तुम आते हजूर नूं इल्मे गैब है किवें हो सकता है। आपने बुखार की हालत दे विच 360 सफ़े की किताब 7.5 घंटिया दे विच और बगैर किसी यानी किताबां तो इत्थे सन ना, किताबां तो हिंदुस्तान छड़े बंदा जो हज से जाता है तो किताबां तो नहीं, चलो कोई एक अद्धी को नाल लै भी जाए, लेकिन ज्यादा किताबां नहीं ले जा सकता। सैकड़ियां किताबां के उन्होंने हवाले दिते बकायदा जुबानी, और 7.5 घंटे के जनाब सैकड़ियां सफात की किताब लिख के वो बादशाह के दरबार भेज दी। वो किताब उत्थे दे मुफ्ती हरम ही सन, और जड़ा हरम शरीफ का कुतुबखाना वो भी निगरान सन सैयद खलील अहमद, उन्होंने दरबार च पढ़ के सुनाई। जिस वेले किताब सुनी, वो जड़ा शरीफ मक्का हाकिम सी मक्के का, उसकी अखा चो आंसू आ गए और लफज उसकी जुबान चो निकले कि अल्लाह योती हाउला यमनाउन। वो कह लगा अल्लाह तो हजूर नूं इल्म अता करदे, ये बेईमान मना करते हैं, ये भाभी बेईमान मना करते हैं, हालांकि अल्लाह तो अता कर रहा है। इस बंदे ने तो वो इल्म ज़ाहिर किया जिहड़ा किसी ने ज़ाहिर ही नहीं किया। हाँ जी, तो ये आपकी अल्लाह तबारक व तआला ने इज्जत अफजाई उत्थे फरमाई। तो आपकी इस तरह यानी जहानत के पहले कुरून उला के मुसलमानों तो सुनते सा कि बड़े बड़े जहीन लोग होए जो एक बार पढ़ लैन या सुन लैन वो फिर उन्होंने भुलता नहीं। इमाम बुखारी या इमाम बड़े बड़े ऐसे हुए ने, लेकिन ये चीज़ जी इस दौर के सिर्फ इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह च वेखी गई। एक दफ़ा जी चीज़ पढ़ ली या सुन ली वो हमेशा वास्ते दिल से नक्श हो। आपने हिफ्ज़ कुरान यानी आपने कुरान हिफ्ज़ नहीं किया सी, लेकिन वो की तरीका होया, उन्हें कहा जी 1 साल रोज़ियां दे विच हाफिज़ कोई नहीं, तो कुरान पाक हुण किवें, कुरान तो सुनते सन लाजमी, तो हाफिज़ साहब बीमार हो गए ने जेड़े सुनाते सन। फरमाया कोई गल नहीं, फकीर तुहानूं सुनाएगा। उन्हें कहा जी तुसीं तां हिफ्ज़ ही नहीं किया। फरमाया कोई नहीं, असर मगरब तो ईशा के दरम्यान, ईशा तो पहले 15-20 मिनट पहले आप खोलते सन कुरान पाक, एक सिपारा तिलावत फरमाते सन और उन्होंने तरावियां दे विच ज़बानी सुना देंगे। बस ये उन्होंने हिफ्ज़ कुरान का वाक़या है। ऐसी अजीम हस्ती ने बस आखिर तो मैं एक गल करना, इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह दी जिहड़ी यानी तर्जमा कुरान की भी मैं अगे दसी है कि ऐसा तर्जमा किया सुभान अल्लाह, जेड़े गैर भी सी और अज गैर भी उसका इतराफ कर रहे हैं कि ऐसा तर्जमा कोई। मौलाना कौसर न्याजी जेड़ा है, ये
जमात इस्लामी दे पहले मौदूदी साहब का साथी सी, फिर पीपल पार्टी चला गया, फिर लेकिन अल्लाह ने उन्होंने तौफीक दी। उन्हें आखिरी दौर अपनी उम्र के आखिरी हिस्से दे इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह दा पहले सलाम ही सुनिया, उहदे ते कुर्बान हो गया। फिर आपका तर्जमा कुरान पढ़िया तो आंदा यार ये तो अज सानू पता लग्या है। बाकायदा उन्हें फिर किताब लिखी उस तर्जमे की शान दे विच, और हत्ता कि वो फिर उन्हें अहले सुन्नत मज़हब कबूल किया। उन्हें कहा जी अज तो मैं सुन्नी है, और उन्हें कहा जो इश्क मुस्तफा और अल्लाह ताला की जात का इज्जत का पास इस तर्जमे किया गया, वो किसी तर्जमे च कोई हम टाइम नहीं मैं मिसाल देता, वरना बेशुमार मिसाल ने जड़िया लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विच गुमराह भी कुरान के तर्जमे च किया, अल्लाह ताला की जात नूं मकार किया, तो की कुछ किया, लेकिन आपने तर्जमे दे विच अल्लाह ताला दी और अल्लाह के हबीब की इज्जत का पास लिहाज करके तर्जमा किया। मैं ना जी एक चीज़ है, एक शेर है इमाम साहब का, बस आखिर ते गल करना कि जदों बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है ना, दिल परेशान हो जाता बंदे के उत्ते, परेशानी आ जाती है, कोई वाकया ऐसा हो गया, कोई मसला ऐसा हो गया, कोई तो मेरा की तरीका है भी मैं इमाम साहब का एक शेर पढ़ना, बस वो सब परेशानियां दूर हो जाती। और तुहानू मैं दसना एक नुस्खा ही कह लो। आप फरमा दें उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और जेड़ा शेर गम दूर करता है वो ये है, उनके निसार कोई कैसे ही गम में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हां दी अजमत शान नूं समझण दी भी, उन्हां दी तालीमात नूं पढ़न दी ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।